बड़े दलों में तकरार है, फिर भी गठबंधनों की भरमार है। क्या कहें, इसी का नाम बिहार है। नमस्कार, मैं हूं नीरज गुप्ता और बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। बिहार विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चारों तरफ गठबंधनों में होड़ लगी हुई है। कोई किसी से हाथ मिला रहा है, कोई किसी को आंख दिखा रहा है और बिहार की राजनीति को हम अलग अलग पहलुओं से देखने की कोशिश कर रहे हैं, या कहें कि बिहार की राजनीति की इस महाभारत में हम संजय की नजर से देखने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं संजय कुमार की, जो CSDS में प्रोफेसर है, सोफोलॉजिस्ट है, चुनाव राजनीति के एक्सपर्ट हैं, कई किताबें लिख चुके हैं। उनसे बिहार तक पर हमने बिहार की राजनीति के अलग अलग विषयों पर बात की है। वो तमाम वीडियोस आपको बिहार तक के YouTube चैनल पर नजर आएंगे, आप वहां जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। संजय जी, जब हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार की का नाम लेते ही कई चेहरे हमारे दिमाग में आते हैं नेताओं के, लेकिन फिर बात ले देकर सिमट जाती है कुछ खास चेहरों पर, शायद पिछले 30-40 साल की राजनीति के चलते। मेरा आपसे सीधा सवाल है, बिना कोई नाम लिए बगैर, कि बिहार की राजनीति का सबसे दमदार नेता कौन है? नीरज, आपके लिए तो बड़ा सवाल, बड़ा सिंपल था। आपने एक लाइन में सवाल पूछ दिया, लेकिन इसका जवाब बहुत कठिन है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई नीरज कि देश में सबसे अच्छा शहर कौन सा है, पटना के सबसे अच्छे डॉक्टर कौन से हैं, या दिल्ली में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, या मैं ये कहूं कि सबसे अच्छी मिठाई क्या है, या सबसे अच्छा फूल क्या है। इन सवालों का जवाब बहुत आसानी से नहीं मिलता। ये जो सवाल आपने पूछा है, ये है तो बड़ा सरल, बिहार का सबसे दमदार नेता कौन है, लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने में बहुत मुश्किलें होंगी। और मुश्किल इस वजह से है कि किस पैमाने पर हम आंकने की कोशिश कर रहे हैं। कई पैमाने हैं लीडरशिप को आंकने के, तो उन पैमानों से हमें देखना पड़ेगा, किस लेंस से हम ये देखना चाह रहे हैं कि सबसे दमदार नेता कौन है। तो उस लेंस की चर्चा करनी होगी। मैंने लेंस की बात की, तो क्या चश्मे हैं, किन किन नजरियों से हम देख सकते हैं कि बिहार में दमदार नेता कौन है। एक बड़ा सरल सा तरीका है जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, कि कौन सबसे ज्यादा समय तक बिहार में मुख्यमंत्री रहा। ये एक चश्मा हो सकता है। इस चश्मे से हम देख सकते हैं जो सबसे ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहा, क्या वही सबसे बड़ा नेता है बिहार का। दूसरा पैमाना ये भी हो सकता है, कौन सा नेता बिहार की असेंबली में सबसे ज्यादा बार चुनाव जीते, या सबसे ज्यादा समय तक बिहार की असेंबली में अपना अपना अपने बरकरार रखे अपने आप को। ये एक नजरिया है देखने का। तीसरा नजरिया ये भी है कि चुनाव जब भी उन्होंने जीता, जिस भी नेता का हम जिक्र करें, जीत हार का अंतर कितना था, कौन से नेता छोटे मार्जिन से चुनाव जीतते रहे, और कौन ऐसे नेता हैं जिनके जीत हार का मार्जिन बहुत बड़ा रहा। ये एक अलग पैमाना है। और एक पैमाना नीरज वो भी है, जनता किसे बड़ा नेता समझती है। जनता क्या समझती है कि सबसे बड़ा नेता कौन है। और ये जैसे सर्वेक्षणों के आधार पे हम लोगों से जब पूछते हैं आपके पसंदीदा नेता कौन है, ये सब अलग अलग चश्मे हैं एक लीडरशिप को आंकने के। और हमें ये देखना होगा हम किस चश्मे को लगा के देखने जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन है। जी बिल्कुल। तो लेकिन जब हम बड़े नेता की बात करते हैं तो हमारे जहन में हालांकि पीछे अगर बहुत जाएं तो कर्पूरी ठाकुर का नाम आता है और कई नाम आते हैं, लेकिन मौजूदा कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में दो ही नाम सामने आते हैं, नीतीश कुमार का और लालू यादव का। तो क्या इनके अलावा भी आपको कोई और नाम याद आता है बिहार की पॉलिटिक्स में जो इनके जितना कद्दावर, इनके जितना नामचीन कह सकते हैं वो नेता रहा हो? देखिए, मैंने इन चश्मों की बात की, तो मैं भी यही कोशिश करूंगा कि इन एक एक चश्मे को उठा करके खुद लगाऊं और दर्शकों को दिखाऊं कि इस चश्मे से मुझे दिखाई क्या पड़ता है। तो पहला चश्मा अगर हम ये लगाते हैं कि मुख्यमंत्री के पद पे दावेदारी, या मुख्यमंत्री के पद पे कौन सबसे लंबे समय तक आसीन रहा, इसमें एक नाम सीधा हमारे सामने आता है, आज के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। दर्शकों को बता दें, नीतीश कुमार सबसे लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। जब तक वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, तकरीबन 15 साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। थोड़ा कमोबेश है, 15 साल में कुछ कम होगा, लेकिन 15 साल तक नीतीश कुमार लगभग मुख्यमंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार का है। इसके बाद नाम आता है बिहार के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे, जिनको श्री कृष्ण बाबू कहते हैं, श्री कृष्ण सिन्हा नाम था उनका, लेकिन तमाम
नामों से उन्हें जाना जाता है। जी। तो श्री कृष्ण बाबू के नाम से वो पॉपुलर हुआ करते थे। हाँ, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे। और तीसरा नाम है, अगर हम इस क्रम में देखने की कोशिश करें, तो राबड़ी देवी जिन्होंने 7 साल 6 महीने तक मुख्यमंत्री रही बिहार की। इसके बाद लालू यादव थे 7 साल मुख्यमंत्री। और इसके बाद अगर हम देखें, जगन्नाथ मिश्रा एक बड़ा नाम है, हुँ, बिहार की राजनीति के। वो 3 बार मुख्यमंत्री बने बिहार के, लेकिन कुल मिलाकर उनका कार्यकाल लगभग 5 साढ़े 5 साल का ही रहा। जी, और इसके बाद एक नाम का जिक्र मैं और करूंगा, कृष्ण वल्लभ सहाय। लेकिन इनका कार्यकाल भी मुख्यमंत्री के रूप में 3.5 साल ही रहा। इसके अलावा कई मुख्यमंत्री रहे हैं बिहार में, कुछ नामों का जिक्र आपने भी किया, लेकिन जी, उनका कार्यकाल बहुत छोटा रहा। तो अगर मैं इस चश्मे के नजरिए से देखूं, चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल के चश्मे के नजरिए से देखूं, तो सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जी। सवाल यही है, क्या ये चश्मा सबसे सही चश्मा है? क्या दूसरा चश्मा लगाते ही हमें कुछ दूसरी तस्वीर नजर आती है? हुँ, और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, नीरज, कि अगर हम दूसरा चश्मा लगाएं तो हमें तस्वीर बहुत अलग दिखाई पड़ती है। और अगर मैं चश्मा बदलने की कोशिश करूं और ये देखूं कि सबसे ज्यादा बार चुनाव किसने जीता, क्या इस जी, चश्मे से को लगाते ही कोई तस्वीर अलग दिखाई पड़ती है? इस चश्मे को लगाते ही तस्वीर बिल्कुल पलट जाती है। हुँ, कार्यकाल के हिसाब से, मुख्यमंत्री के पद पर आसीन होने के हिसाब से नीतीश कुमार जो सबसे बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। हुँ, इस आधार पर नीतीश कुमार का कद बहुत छोटा हो जाता है। हुँ, सबसे सबसे ज्यादा बार चुनाव जीतने वालों में जगन्नाथ मिश्रा हैं। उन्होंने जी, 5 बार झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीता है, लगभग लगातार। और जी, पूरा कार्यकाल उन्होंने 23 साल बिहार के विधानसभा में वो रहे, जिसमें उन्होंने वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। तो 5 बार जगन्नाथ मिश्रा बिहार की असेंबली में चुनाव जीत कर आए। 23 साल वो विधानसभा के सदस्य रहे। और उनकी जीत हार का मार्जिन भी काफी बड़ा हुआ करता था। उस समय जी, कांग्रेस पार्टी से वो चुनाव लड़ते थे, कांग्रेस पार्टी के हुँ, बड़े नेता थे। उस नजरिए से तो जगन्नाथ मिश्रा एक बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। और अगर मैं ये तुलना करने की कोशिश करूं, नीतीश कुमार कहाँ दिखाई पड़ते हैं? हुँ, आप दर्शकों को बताना चाहूंगा, नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने हैं, 2005 से वो मुख्यमंत्री बने हैं बिहार में, तब से उन्होंने विधानसभा का एक भी चुनाव नहीं लड़ा। क्या मुख्यमंत्री बात के कर रहे हैं कार्य सर? हाँ, जी, मुख्यमंत्री के कार्यकाल के समय नीतीश कुमार ने एक भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। इसके पहले नीतीश कुमार 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। वो हुँ, एक हरनौत विधानसभा सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा। 77 का चुनाव और 1980 का चुनाव, वो 2 चुनाव पहले हारते हैं। और हारते हुँ, किससे हैं? इंडिपेंडेंट से। 1977 और 80 का चुनाव वो हारते हैं। 85 का चुनाव वो पहला चुनाव अपना विधानसभा का जीतते हैं। और फिर 1995 का चुनाव उन्होंने फिर विधानसभा चुनाव जीता। अगर इस नजरिए से देखें तो नीतीश कुमार कोई बड़े नेता नहीं दिखाई पड़ते, क्योंकि उन्होंने मात्र 4 विधानसभा के चुनाव लड़े, 2 हारते हैं, 2 जीतते हैं। और जब से मुख्यमंत्री बने, तब से उन्होंने विधानसभा का कोई चुनाव ही नहीं लड़ा। हुँ, लालू यादव, राबड़ी देवी दोनों ने 4-4 बार विधानसभा चुनाव जीते, 4-4 बार विधानसभा के सदस्य बने। अ, और तो इस नजरिए से अगर देखें, और जिनका हम जिक्र कर रहे थे, श्री कृष्ण सिन्हा का, वो 2 बार विधानसभा चुनाव जीते। 52 सन 1952 जो बिहार में पहला विधानसभा चुनाव हुआ, खड़गपुर से विधानसभा चुनाव जीत कर आते हैं। और 57 का जो चुनाव है, वो शेखपुरा विधानसभा सीट से चुनाव जीत कर आते हैं। तो 2 बार उन्होंने चुनाव जीता। तो इस नजरिए से अगर नीरज देखें, तो जगन्नाथ मिश्रा एक बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। जी, लेकिन दूसरे नजरिए से देखते हैं, जिसका मैंने जिक्र किया, दूसरे चश्मे से देखते हैं, तो नीतीश कुमार बड़े जी। नेता दिखाई पड़ते हैं। अलग अलग चश्मों से अलग अलग तस्वीर नजर नजर आती है। और पब्लिक परसेप्शन की बात करें तो वो तो फिर एक बहुत बड़ा विषय हो जाता है, क्योंकि आप जिस भी वक्त पर सर्वे करेंगे पब्लिक परसेप्शन जानने का, तो वो हर बार मुझे लगता है कि उसका अलग नतीजा आएगा। डिपेंड करता है कि उस वक्त सरकार में कौन है, जिस जो उस वक्त सरकार में है उसे लेकर एंटी इनकम्बेंसी है नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। यही कह रहे हैं सर आप? हाँ, लेकिन नीरज, हमारी अपेक्षा होती है, अगर हम किसी को बड़ा नेता मानते हैं, तो हम जी। अपेक्षा करते हैं कि कम से कम वो अपनी विधानसभा सीट तो जीतेंगे, अपनी विधानसभा हम्म सीट जीतेंगे, अपनी पार्टियों को विजय दिलाएंगे। और अगर व्यक्ति विधानसभा सीट चुनाव ना लड़े या चुनाव हार जाए, तो क्या हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति बड़ा नेता है?
इन नेताओं का नाम लेते लेते एक नाम रह गया जिनकी चर्चा होनी चाहिए, जी, रामविलास पासवान की, जिनकी जी, इच्छा बिल्कुल। रही कई सालों तक, कई दशकों तक कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपनी दावेदारी भी की। 2005 के चुनाव में वे बहुत नजदीक भी आ गए थे चीफ मिनिस्टर बनने के, लेकिन फिर भी वो हुँ, चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाए। वो बिहार में चीफ मिनिस्टर तो नहीं बने, लेकिन अगर उनके चुनावी इतिहास के नजरिए से देखें तो उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट से तमाम तरह के रिकॉर्ड हैं। उन्होंने 2-2 बार रिकॉर्ड बनाए। सबसे बड़ी मार्जिन से उनकी विक्ट्री हुई। अ, उनकी उनका ये सर क्या रिकॉर्ड जो ये है आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड सर थोड़ा रिकॉर्ड में रहा। करेक्शन सर थोड़ा करेक्शन यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ था। आप ये बात रिपीट कर सकते हैं? रामविलास पासवान ने किस सीट से रिकॉर्ड बनाया था? आप क्या कह रहे थे? जी, हाँ, अ, नीरज मैं ये कह रहा था कि हम इन नेताओं की नाम ले रहे थे, लेकिन इसमें एक नाम हम भूल रहे थे, वो रामविलास जी, पासवान का है। रामविलास पासवान की हमेशा इच्छा रही कि वो बिहार की राजनीति में सक्रिय रहें, बिहार के मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी करें। उन्होंने दावेदारी भी की कई बार, हुँ, लेकिन वो कभी सफल नहीं हो पाए बिहार का मुख्यमंत्री बनने में। 2005 के चुनाव में जब उनकी पार्टी को जब फरवरी में चुनाव हुए थे, वो बहुत नजदीक भी आ गए थे मुख्यमंत्री बनने के, लेकिन फिर भी वो बन नहीं पाए, पार्टियों का गठबंधन नहीं हो पाया। लेकिन अगर असेंबली बिहार की राजनीति को छोड़ दें तो देश के जो नेशनल पॉलिटिक्स है उसके लिहाज से रामविलास पासवान एक बड़े नेता के रूप में देखे जाने चाहिए बिहार में। उन्होंने जी, हाजीपुर लोकसभा सीट से लगातार चुनाव जीता है। हुँ, 8 बार हाजीपुर लोकसभा सीट को वो रिप्रेजेंट किए हैं पार्लियामेंट में। उन्होंने हाजीपुर लोकसभा सीट में कई कीर्तिमान बनाए। गिनीज हुँ, बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम हुआ। सबसे बड़ी विक्ट्री मार्जिन से लोकसभा चुनाव जीतने का। ये मार ये रिकॉर्ड कई सालों तक कायम रहा, जब तक जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ा। जब जी, प्रधानमंत्री मोदी का विक्ट्री मार्जिन इनकी विक्ट्री मार्जिन से बड़ा हुआ। तो इस लिहाज से अगर देखें तो रामविलास पासवान एक बड़े नेता दिखाई पड़ते हैं। भले ही उन्होंने भले ही उन्होंने राज्य की राजनीति में उतना सक्रिय रोल नहीं प्ले किया, क्योंकि छोटी पार्टी होने के नाते उनकी पार्टियों को ज्यादा सीट नहीं मिली, उन्हें हमेशा गठबंधन के साथ रहना पड़ा और हमेशा गठबंधन बड़ी पार्टियों के साथ किया। और बड़ी बड़ी पार्टियों ने, क्योंकि वो बड़ी पार्टियां ज्यादा सीट जीत कर आती थी, उन्होंने उसकी दावेदारी को कभी सीरियसली नहीं लिया चीफ मिनिस्टर बनने की। तो इन नामों में कहीं ना कहीं रामविलास पासवान का नाम आना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। जी। तो ये भी कई नेताओं का नाम है जब हम इस बात का जिक्र करते हैं कि बिहार का सबसे बड़ा नेता कौन, लेकिन इस निष्कर्ष पर पहुंच पाना, जैसा मैंने शुरू में कहा, आसान नहीं है नीरज। हाँ, लेकिन ये काफ़ी आपने दिलचस्प जानकारी हमें दी कि अलग-अलग नज़रिए से किस तरीके से अलग-अलग नेताओं के बड़ा होने का जो दावा है, वो खारिज हो जाता है और किसी और चश्मे से देखने पर वो हावी हो जाता है। वैसे मैं अपने दर्शकों को ये बता दूँ कि नीतीश कुमार 15 साल की जब हम नीतीश कुमार के राज की बात करते हैं या अक्सर वो एक नारा देते हुए नज़र आते हैं कि हमारे 15 साल और आरजेडी के 15 साल, यानी 15 साल का वो ज़िक्र करते हैं। तो बिहार में वो सबसे लंबे सर्विंग चीफ मिनिस्टर जरूर है, लेकिन अगर हम देश के नजरिए से देखें तो उनसे कई आगे चीफ मिनिस्टर रहे हैं इस चश्मे के नजरिए से। पवन चामलिंग सिक्किम के सीएम थे, वो 24 साल सीएम रहे। या हम ज्योति बसु की बात कर सकते हैं, बंगाल में वो भी 23 साल के करीब सीएम रहे। माणिक सरकार सिक्किम 20 साल के करीब। नवीन पटनायक अभी भी चीफ मिनिस्टर हैं करीब 20 साल। वीरभद्र सिंह कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे हिमाचल के 20 साल से ज्यादा। तो नीतीश कुमार 15 साल का अपना कार्यकाल चीफ मिनिस्टर के तौर पर जरूर पूरा कर चुके हैं और इस बार वो जीत का चौका लगाने की कोशिश में है। लेकिन फिर भी देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां लंबे वक्त तक 23-24 साल तक एक ही चीफ मिनिस्टर ने, एक ही पार्टी के नेता ने राज किया है, एक छत्र राज किया है। सर लेकिन नीरज हम जी, नीरज एक जी, चश्मे का, अब एक और दूसरे चश्मे का जिक्र करना अभी बाकी रह गया, जिसका जिक्र जी, आपने छेड़ा था, लेकिन मैंने उस पर प्रकाश नहीं डाला। वो चश्मा जी, है जनता के नजरिए से, जनता ये किसको राइट सर। सबसे इंपॉर्टेंट नेता समझती है। ये जी, जरूर है कि 1995 के पहले हमारे पास सीएसडीएस के आंकड़े नहीं थे, हमने सर्वेक्षण नहीं किए थे लगातार, इसीलिए श्री हम्म, कृष्ण बाबू या जगन्नाथ मिश्रा या दूसरे नेताओं के बारे में इस पहलू से चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन अगर मैं नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी और इन नेताओं से तुलना करूं तो सचमुच नीतीश कुमार काफी पॉपुलर नेता दिखाई पड़ते हैं। हम्म, इस सवाल का जिक्र हम
अपने मतदाताओं से इस प्रकार करते हैं, हम सिर्फ उनसे पूछते हैं वो किसे अपने मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे, नेम जी। रिकॉल। हम उन्हें हम्म। कहते हैं कि आप ही नाम लीजिए, आप किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और 2010 के चुनाव में, 2015 के चुनाव में तकरीबन 50% बिहार के मतदाताओं ने नीतीश कुमार का नाम लिया। ये बहुत हम्म। बड़ी पॉपुलैरिटी है। ये अपने जी आप में एक बिल्कुल। सूचक है कि बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है। जब लालू यादव अपने शीर्ष पर थे, अपनी पॉपुलैरिटी के शीर्ष पर थे, ये मैं 1990 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, 1995 के चुनाव की बात कर रहा हूँ और 2000 के चुनाव की बात कर रहा हूँ। उस समय लालू यादव जो अपनी पॉपुलैरिटी के पीक पर थे, उनकी पॉपुलैरिटी और अगर उसमें राबड़ी देवी की भी पॉपुलैरिटी मिला दी जाती थी, तो ये जी। लगभग नीतीश कुमार के आधा होता था कि आधी पॉपुलैरिटी होती थी। जब हम्म। 2010 और 15 में तकरीबन 50% बिहार के मतदाताओं ने कहा वो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। जी। 90, 95, 2000 इन चुनाव में तकरीबन 26, 27, 28% मतदाता ही चाहते थे कि लालू यादव ही चीफ मिनिस्टर बने। इसकी वजह बहुत साफ है। नीतीश कुमार का अपील क्रॉस सेक्शनल है। नीतीश हम्म। कुमार को पार्टी उनके जाति समुदाय के लोगों को भी समर्थन मिलता है जो शायद दूसरी पार्टियों को वोट करते हैं। तो उनका अपील क्रॉस सेक्शनल है। हर जाति समुदाय के लोग उनको चाहते हैं कि मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में वही सबसे अच्छे हैं। और यही वजह है बीजेपी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और बहुत पहले ही बीजेपी ने उनको गठबंधन के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट किया। लेकिन लालू यादव जब पॉपुलर लीडर थे, उनकी अपील इस तरह की नहीं थी। कुछ समुदायों में तो उनकी अपील बहुत ज्यादा थी, वो बहुत पॉपुलर थे। लेकिन कुछ ऐसे वर्ग समुदाय के वोटर थे जो बिल्कुल उन्हें नहीं चाहते थे चीफ मिनिस्टर के रूप में। यही वजह है कि दोनों की पॉपुलैरिटी में आसमान जमीन का अंतर था। अगर हम इस नए चेहरे से, इस नए चश्मे से देखते हैं और वो चश्मा है पब्लिक परसेप्शन, राइट। पब्लिक जी। किस नजरिए से देखती है। जी बिल्कुल, काफी दिलचस्प पहलू हैं। हम जैसे ही चश्मा बदलते हैं, किस तरीके से एक नेता की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है वो बदल जाता है। वैसे ये भी एक दिलचस्प बात है कि राजनीति में इस तरह की पॉपुलैरिटी लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाना कोई आसान काम नहीं है, खास तौर पर भारत जैसे देश में। एक पुरानी कहावत है सर कि एक अकेला भारतीय जो है वो एक बुद्धिजीवी होता है, 2 भारतीय मिल जाएं तो एक पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है और 3 भारतीय मिल जाएं तो 2 पॉलिटिकल पार्टी बन जाती है। तो हमारे देश में जहां अपनी जेब में पॉलिटिक्स को लेकर चलता है एक आम इंसान, वहां नेता के तौर पर पॉपुलर होना, नामचीन बनना, लोकप्रिय होना, ये वाकई कोई आसान खेल नहीं है। खास तौर पर वो लोग जो जनता की राजनीति करते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं। सर, अगर हम इतिहास का गेर बदलकर भविष्य का गेर लगाएं, तो अभी मौजूदा जो चुनाव है इनमें बिहार के अंदर हमें कई नए चेहरे दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन जो पुराने नेता जिनका हमने जिक्र किया, वो अपनी पारी ऐसा लगता है खेल चुके हैं या अपने स्लो आवर्स में आखिरी ओवर खेल रहे हैं। और बहुत सारे ज्यादातर तो परिवारों की अगली पीढ़ियां हैं, लेकिन फिर भी हमें जो नए नेता नजर आ रहे हैं, किसी नए नेता की, नए नाम की गुंजाइश बनती है बिहार की राजनीति में? मुझे लगता है गुंजाइश है, तभी तो तमाम तरह के नए चेहरे बिहार की राजनीति में दिखाई पड़ रहे हैं। 2020 के चुनाव में कम से कम 4-5 नाम तो ऐसे जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, चाहे 2020 का चुनाव कह ले या इसके पहले जो 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ था। आप चिराग पासवान की बात कर लें, वो एक नए चेहरे हैं एलजेपी के। हम तेजस्वी यादव की बात कर सकते हैं, जिन्होंने लालू यादव से बिल्कुल एक तरह से कमान संभाल ली है आरजेडी की। इसके साथ एक नई नेता पुष्पम प्रिय चौधरी आई हैं, उनका भी जिक्र होने लगा है। कन्हैया कुमार का भी जिक्र हुआ। जब वो जी बिल्कुल। 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे, तो कितनी उनके इर्द गिर्द मीडिया पॉपुलैरिटी दिखाई पड़ती थी। और हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट रहे हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी पहल की है, पप्पू यादव भी हैं। तो ये तमाम नए नेता हैं और मुझे लगता है इन नेताओं का इन चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, इनका जो प्रयास हो रहा है कि कुछ गठबंधन हो, कुछ गठजोड़ हो, कौन किसके साथ जाए, ये सब इस बात का आभास दिलाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में एक जमीन बन रही है कि पुराने नेताओं की पारी खत्म हो चुकी है। पुराने नेताओं में हम लालू यादव के बारे में जानते हैं, वो जेल में हैं, वो चुनाव में सक्रिय नहीं है।
रामविलास पासवान की स्थिति अच्छी नहीं है, उनकी तबीयत खराब है। चिराग पासवान ने ऑलरेडी एक तरह से कमान संभाल ली है। तेजस्वी यादव ने तो बिल्कुल कमान संभाली हुई है। कुछ नए जी, नेता हैं जो अपनी जमीन तलाश रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है शायद नीतीश कुमार की का ये आखिरी चुनाव हो। अगर जी। उनकी उम्र के लिहाज से भी देखें तो वो तकरीबन 70 के पास पहुंच रहे हैं, 69 ईयर्स के हैं। और अगर 5 साल और मुख्यमंत्री रहते हैं, जिसकी संभावना मुझे लगती है काफी है, गठबंधन काफी मजबूत दिखाई पड़ता है, तो तकरीबन अगला चुनाव आते आते वो 73 74 साल 75 साल के हो जाएंगे, 74 साल के। जी। तो हुँ। उनकी पारी भी लगभग समाप्त होते हुए दिखाई पड़ती है, कम से कम एक्टिव राजनीति में। तो मुझे लगता है इस चुनाव में अगर हो ना हो, आने वाले चुनाव में तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि ये जो नई पीढ़ी के लोग हैं, नई पीढ़ी की जो नेता हैं, उनके लिए मैदान खुला है। और उनको आने वाले चुनाव में, इस चुनाव में भले ही वो दमदार बैटिंग करें या ना करें, आईपीएल का समय है, इसी के लिए कुछ क्रिकेट का भी जिक्र होना चाहिए। इन जी। चुनाव में भले ही वो अपनी नेट प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसा लगता हो, आने वाले चुनाव में जब अगला चुनाव होगा, मुझे लगता है उस चुनाव में ये धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प जानकारी संजय जी ने हमें दी। तो जब 10 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आएँगे और उसी दिन आईपीएल का फाइनल भी होगा सर। तो जब 10 नवंबर को जब आईपीएल का फाइनल हो रहा होगा और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे, तो इतिहास की किताबों में 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव सिर्फ इस बात के लिए याद नहीं रखा जाएगा कि इसने एक नई सरकार दी। ये इस बात के लिए भी याद रखा जाएगा कि बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी की जमीन 2020 के विधानसभा चुनाव ने तैयार की। और शायद यही वजह है कि जो जितने युवा नेता हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, पुष्पम प्रिया हो, पप्पू यादव हो, ये लोग एक बहुत ही अलग तरह की राजनीति कर रहे हैं, हार्ड बार्गेनिंग कर रहे हैं। वो शायद लंबी पारियां खेलना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि उम्र उनके साथ है। इसलिए वो इस चुनाव को शायद एक नेट प्रैक्टिस की तरह देख रहे हो, ऐसा हो सकता है। कुछ नेताओं के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं। तो काफ़ी दिलचस्प है। आने वाले 1 महीने, 1.5 महीने में हम बिहार की राजनीति में ये उठा-पटक को और देखेंगे। हम देखेंगे कि पुराने जो दिग्गज हैं, जेल में बैठे हुए लालू यादव हैं, या फिर मैदान में बीच मैदान में लड़ रहे नीतीश कुमार हैं, या फिर ये जो युवा नेता हैं तेजस्वी, चिराग और कई दूसरे नेता, आने वाले 1 डेढ़ महीने में ये किस तरह का प्रदर्शन करते हैं और फिर भविष्य की राजनीति में ये क्या जगह बनाते हैं। 10 नवंबर को ये सब बातें हमारे सामने आएंगी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के साथ। बिहार तक पर आप देख रहे हैं बिहार किसका। हम बात कर रहे थे सीएसटीएस के प्रोफेसर संजय कुमार से, जिनसे हम बिहार चुनाव की राजनीति के बारीक पहलुओं पर बात करते हुए माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस कर रहे हैं अलग-अलग पहलुओं का। बिहार तक पर आपको ये दिलचस्प जानकारी बिहार की राजनीति के बारे में लगातार मिलती रहेगी। इससे पहले भी बहुत सारे वीडियोस हैं संजय कुमार के साथ जो आपको हमारे यूट्यूब पेज पर मिलेंगे। तो इस तरह की और जानकारी के लिए बिहार चुनाव की ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस, ग्राउंड रिपोर्ट्स, ये सब देखने के लिए आप लगातार बने रहिए बिहार तक के साथ।